दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत दृष्टि। मैं हूं रविकांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताओं को देखें तो अपने अपने हिसाब से 2027 की चुनावियां तेज कर दी हैं। इसी तेजी के बीच देखें तो सभी दलों के नेता अपने अपने पार्टी के हिसाब से बयान भी तेज कर दिए हैं। हाल ही के दिनों में देखें तो बीजेपी की ओर से संगीत सोम ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचारों पर एक सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए और यहाँ राजनीति ध्रुवीकरण करने के लिए जोरदार माहौल बनाया। इसी माहौल के बीच अभी कुछ ही दिन बीते थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष और विधानसभा सिरसागंज के डांडिया गांव में एक हिंदू मूल्यों के प्रति कड़ा बयान दिया, जिसकी आलोचना भी हो रही है और अपने अपने तरह तरह में पार्टियां इसका डिफेंड भी कर रही हैं। जाहिर है, डिफेंड करने के लिए समाजवादी पार्टी और आलोचना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आमने सामने खड़ी है। इसी आलोचना के बीच उनका मानना है कि हिंदू मूल्यों के अनुसार ये माना जाता है कि जो दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक हैं उनके अंदर ये संदेश देना चाहते थे कि कोई मुंह से पैदा हुआ है, कोई जंघा से पैदा हुआ है, कोई बाजू से पैदा हुआ है, उसमें से मैं हूँ नहीं। अगर मैं नहीं हूँ तो मैं शूद्र हूँ। और उनका कहना है कि शूद्रों को तो कुत्ते से भी नीचा बताया गया है। इन्हीं बयानों को लेकर काफी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि दोनों पार्टियां अपने अपने तरफ तो दे ही रहे हैं। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है? ब्राह्मण जो ज्ञान से पैदा हुए वो क्षत्रिय, वो भी मैंने उनका ठेका किसी और पे, वो भी नहीं ना। यानी हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण से पैदा होने वाले हैं, और जो स्त्री से पैदा हुए हैं वो वैश्य से तीसरा वर्ड है वैश्य। क्या वर्ड हो गया? ब्राह्मण हो गया वो है नहीं, क्षत्रिय हो गया वो है नहीं, वैश्य हो गया वो है नहीं। अब कौन सा हो गया? शूद्र। तो अगर हम हिंदू हैं, मैं तो कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हरमत से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सरासी यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं। तो सवाल यह है कि ऐसा उन्होंने कहा क्यों? दरअसल इसके पीछे कारण बहुत मजबूत है। इसके लिए हमें कुछ पीछे चलना पड़ेगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का देश की राजनीति में उदय होता है। वहीं उसी समय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकार में थी। तो समाजवादी पार्टी को हटा के उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरीके का नैरेटिव बनाया। वो नैरेटिव था यादवों के विपरीत। उनका मानना यह था कि यादवों से अलग करके जो दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक हैं उनकी मुख्य धारा से अलग करके मैं एक राजनीतिक एकता बनाऊं और सरकार बना लूं। देखते ही देखते 2017 का चुनाव होता है और ऐसा हो भी जाता है। इन्हीं हार की वजहों से सीखते हुए समाजवादी पार्टी ने ये निष्कर्ष निकाला कि दरअसल बीजेपी ने ग्राउंड पर यादवों को थोड़ा सा अलग तरीके से परिभाषित करके, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को परिभाषित करके उनसे हमारी दूरियां बना दी और सत्ता हासिल कर ली। तो इसी के जवाब में समाजवादी पार्टी ने अपने रिसर्च में ये पाया कि दरअसल मेरी दूरी होने की वजह ये है, इससे मैं इमोशनली दूरी बनते जा रहे थे। तो उनको इमोशनली नज़दीक आने के लिए, भावनात्मक रूप से नज़दीक आने के लिए कुछ ही सालों से, लगभग साल भर या 1.5 सालों से समाजवादी पार्टी ने पीडीए और शूद्र जैसे नामों की परिकल्पना की है। उसके परिणाम भी काफ़ी फलते फूलते नजर आए।
2024 के परिणाम देखें तो इसी वंचना फिल्म के आधार पर, पीडीए के आधार पर समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो समाजवादी पार्टी के इतिहास में बहुत बड़ी सफलता थी, या पहली बार सफलता था इतनी बड़ी। तो इसी आधार को मानते हुए समाजवादी पार्टी का मानना है कि मैं जैसे ही दलित और पिछड़े अल्पसंख्यकों को भावनात्मक रूप से एक होता चला जाऊंगा। दरअसल दलितों में ये भावना है कि हम लोग शूद्र हैं। शूद्र का मतलब ये होता है कि जो भी वंचना का फीलिंग है, वंचना या शोषण का फीलिंग है, इसके साथ ही एक अपने आधार बनाया जाए और राजनीतिक एकजुटता हासिल किया जाए। इसको लेकर 2027 में सत्ता हासिल की जा सकती है। मानने वाले तो यही मान रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का जवाब ये है कि इसमें मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। दरअसल में जो हिंदू धर्म के में चल रही है अनेक कुरीतियां हैं, मैं उसको सच कहने की हिम्मत रखता हूं और मैं इसी के लिए लड़ता रहा हूं, चूंकि मेरा नाम समाजवादी पार्टी है। लेकिन इसी बात को अलग तरीके से पेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सनातन विरोधी मामला है। इसी सनातन विरोधी होने के नाते समाजवादी पार्टी ने लगातार ऐसा विरोध कर रही है। इन्हीं तर्कों को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। जब तक 2027 का चुनाव नहीं बीतेगा तब तक ये पार्टियां आमने सामने होती रहेंगी। एक धर्म का यानी सनातन का और हिंदू की बात करती रहेगी, एक पीडीए का यानी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वंचित, पीड़ित, दुखी की बात करती रहेगी। तो देखते हैं आने वाले चुनाव में किस तरह की जनता रिजल्ट देती है, ये समय ही बताएगा और किसकी बातों में क्या दम है। दरअसल हमारी बात यही समाप्त होती है। आप भी अपने कमेंट बॉक्स से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ताकि आपकी बात कैसी लगी, मैं आपके अनुसार अपनी बात रख पाऊंगा। नमस्कार।